दोस्तों, स्कैम एक ऐसा शब्द है जो हर फील्ड में किया जाता है। हाल ही की खबरों में आपने देखा होगा कि नीट के एग्जाम पेपर टेलीग्राम पर वायरल हो रहे थे, लेकिन इस पेपर लीक सिस्टम और जुगाड़ सिस्टम को कैसे चलाया जाता है और कैसे एक नकली पुलिस अफसर इस सिस्टम में घुसकर इन सब की पूरी तहकीकात करती है। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एग्जाम वेब सीरीज को, जिसमें कि टोटल 7 एपिसोड हैं और हम सारे के सारे एपिसोड इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो आगे चलकर पसंद आता है तो वीडियो को तुरंत ही लाइक कर देना। तो चलिए इस खोखले सिस्टम के तह तक जाते हैं और इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक अलग ही सीन से होती है। एक छोटी सी फैमिली नदी के किनारे मछलियां पकड़ रही थी। उस महिला ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली थी और अपने बच्चों को कहा कि वो इन मछलियों को घर रखे आए ताकि वो यहाँ रहकर और भी मछलियां पकड़ सके। वो औरत दोबारा जाल लगाती है और जैसे ही जाल में हलचल होती है, वैसे ही औरत कांटे से मछली निकालकर अपने दांतों के तरे दबा देती है और दूसरा जाल सेट करने लगती है। लेकिन तभी यहीं पर होती है एक रूह कपा देने वाली घटना। वो मछली सरक कर उस महिला के गले में चली जाती है और सांस न ले पाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उनके दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की, उसे बचाने आते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जिसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और एक वॉइस ओवर के थ्रू हमें समझ आता है मारामल्ली नाम की एक डीएसपी ऑफिसर एक नए इलाके में अपनी पोस्टिंग के लिए जा रही है और उसे वहां पर एक मकसद के लिए भेजा गया है और इसी बीच हमें मरमली को रोकना होगा। इधर हम मरमली को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ विदा लेकर अपनी नई पोस्टिंग के लोकेशन के लिए निकलती है। काफी आगे जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी में पहले से ही कोई है। वहाँ झांसी नाम की एक लड़की बैठी थी जो कि मरमली के ऊपर गन तान देती है। इस बीच दोनों के बीच में काफी देर फाइट चलती है, लेकिन झांसी मरमली को बांधकर एक साइड बैठा देती है और खुद ड्राइव करके उग्रम मलाई के लिए रास्ते में आगे बढ़ जाती है। इधर हम दूसरे सीन में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि सामान लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि यह डीएसपी का सामान है, तो उनके घर की उन्हें चाबी दे दी जाए। चाबी पाने के बाद वह दोनों लड़के जयचंद्रन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उन्हें चाबी मिल गई। लड़के तुरंत ही सरकारी विला पहुंचते हैं और वहां पर सारा सामान अरेंज करते हैं और तभी हम देखते हैं कि वे सभी एक कमरे में साउंड प्रूफ ब्लॉक्स को फिट करते हैं। इधर झांसी डीएसपी को लेकर थाइका नाम के इलाके में पहुंचती है और उसे साउंड प्रूफ वाले कमरे में बंद करती है। झांसी वहां आकर मरमली को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि उसके बेटी के साथ कुछ लोग थे। यह देखकर मरमली बहुत डर जाती है और अगली सुबह झांसी मरमली बनकर यूनिफॉर्म पहन लेती है। और साथ ही साथ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जयचंद्रन ने झांसी को पहले ही पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग दी हुई थी कि कैसे सैल्यूट करना है, कैसे चलना फिरना है। खैर, झांसी घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चे की बॉल घर के अंदर चली जाती है। झांसी उन्हें बताती है कि घर के अंदर जाना मना है, इसीलिए झांसी उसको बॉल के पैसे दे देती है। झांसी पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पर पहले से ही झांसी को बताया गया था कि यहाँ का एसपी विनोद है जो कि तुम्हें पहचान लेगा और एक इंस्पेक्टर और है शेखरन, वो भी तुम्हें पहचान लेगा। चीजिन नाम का एक सब इंस्पेक्टर भी है, वो भी तुम्हें पहचान लेगा। तो इन तीनों से तुम्हें दूर रहना है। जिस दिन झांसी की पोस्टिंग थी उसी रात पहले जयचंद्रन ने अपने आदमियों से कहकर शेखरन को बाइक से गिरवा दिया था, जिससे कि वह जख्मी था। सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद झांसी तुरंत ही एसपी के पास जाती है और अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है। तभी वहाँ पर सीजियन भी आ जाता है जो कि झांसी को एक नजर देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। ज्वाइनिंग करने के बाद झांसी तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में एक जगह रुककर यह सारी बातें जयचंद्रन को बताती है। जिसके बाद झांसी अपने थाना क्षेत्र में जाती है। इसी थाने के बाहर हम एक ब्लॉगर को देखते हैं जो कि इंस्पेक्टर 11 से कह के डीएसपी के इंटरव्यू की बात करता है। 11 इसकी बात करने के लिए झांसी के पास जाता है, लेकिन झांसी बताती है कि उसे वहां पर एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा गया है तो उसके पास कोई केस न लेकर आए। जब झांसी रात को वहां से जा रही थी तभी वह ब्लॉगर अपना वीडियो बनाने लगता है। इससे झांसी गुस्सा हो जाती है और उसका वीडियो डिलीट करवा देती है, क्योंकि झांसी जानती थी अगर मीडिया उसे कवर करेगी तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन वो ब्लॉगर शांत नहीं बैठता। झांसी के जाने के बाद वह उसके पीछे जाता है। घर के बाहर छुपकर वह उनकी बातें सुनने लगता है, लेकिन तभी झांसी उसकी आहट पहचान लेती है और बाहर निकलकर देखती है तो ब्लॉगर एक न्यूज चैनल को कॉल करता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस लड़की की माँ मर गई थी अब वो अपनी बहन के साथ जिंदगी गुजार रहा था। उसने अपनी माँ से कहा था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, लेकिन आज वो भी मछलियाँ पकड़ रहा है। वे दोनों मार्केट में जाकर इसे बैठकर बेचते हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ की एक सहेली आती है और अपने बेटे की शादी का कार्ड देती है। जब वो लड़का उस कार्ड को देखता है तो उसके बेटे के सामने एक सरकारी पोस्ट का नाम लिखा था, जबकि पहले भी उस आंटी ने उसकी माँ को बताया था कि उसका बेटा पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है।
फिर भी इतनी बड़ी जॉब वो कैसे पा गया। लड़का आंटी को रोक कर पूछता है, तब आंटी बताती है कि पैसा कभी भी कुछ भी करवा सकता है। इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। बाहर का चौकीदार डीसीपी के घर के बाहर जांच करने आता है। वो बताता है कि वो आदमी बाइक से अंदर गया था लेकिन वापस नहीं आता। तब झांसी का साथी उसे बताता है कि उन दोनों की बातचीत करते हुए काफी देर हो गई थी और इसी वजह से उसने खुद उसे बाहर छोड़ा था और तब मैंने आपको देखा कि आप सो रहे थे। हम देखते हैं कि रात को क्या हुआ था। झांसी उसके ऊपर बंदूक तान देती है और उसे भी एक रूम में बंद करवा देती है। झांसी और उसका साथी घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी रिपोर्ट के दौरान पता चलता है ग्रुप 1 की परीक्षा फिर से कराई जाने वाली है, जिसमें कि 109 वैकेंसीज निकली हैं, जबकि उस वैकेंसी का फॉर्म लाखों छात्रों ने भरा है। ये सब देखने के बाद झांसी मरम अली के कमरे की चाबी लेकर उसके पास पहुंचती है और पिछली बार हुई एग्जाम की धांधली के बारे में पूछती है। मरम अली बताती है कि उसके पास एक अननोन मैसेज से कॉल आता है और वे सभी जो भी ऑर्डर देते हैं हमें करना पड़ता है। अगर तुम उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो तुम जान से जाओगे। तभी उसी समय मरम अली के मोबाइल पर अननोन नंबर से वही मैसेज आता है। उस मैसेज को देखने के बाद वह तुरंत ही बाहर आकर मरम अली की गाड़ी को चेक करते हैं, जिसमें कि ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। झांसी एक बार फिर से जयचंद्रन के पास कॉल करती है और आगे का काम पूछती है। तब जयचंद्रन उसे एक कोचिंग में जाने को कहते हैं, जहां उसे राजेश नाम का एक टीचर मिलता है जो कि उसी इंस्टीट्यूट का एमडी था। झांसी का उस एमडी के ऊपर शक होता है और इसी की वजह से वो उसके टेबल के नीचे एक डिवाइस लगा देती है। बाद में जब झांसी का साथी उस डिवाइस की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसमें पता लगता है कि एमडी अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि वो झांसी से दूर रहे। एसपी का इंस्टीट्यूट में आना कोई ठीक बात नहीं है। इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं शेखरन भी अब रिकवर हो चुका था। इसी बीच झांसी को पता लगता है कि मल्ली की माँ शहर आ चुकी है और इससे झांसी काफी ज्यादा डर जाती है। इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम फिर से उसी लड़के को देखते हैं जिसकी माँ मर गई थी। वो अपनी आंटी के घर जाता है और उनसे कहता है कि वो अब ये मछलियों का काम नहीं कर सकता, तो अगर उसके पास कोई नौकरी हो तो जरूर उसे बताए। तब आंटी बताती है कि उसके भाई के पास एक पोस्ट खाली है, लेकिन तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। लड़का अपनी बहन को लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। इधर झांसी काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो मल्ली की माँ के पास जाकर बताती है कि डीएसपी मैडम किसी काम में व्यस्त हैं। वो किसी सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रही हैं और इसी वजह से वह क्षेत्र से बाहर हैं और उन्हें विला ले जाती हैं। और विश्वास दिलाने के लिए वो मल्ली को उसकी यूनिफॉर्म पहनाकर उसकी मम्मी और बेटी से बात करवाती है। मल्ली की बेटी बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैंक बैंक चिकन नहीं मिलता। यह बात झांसी सुन लेती है। अगले दिन वह अपने घर के नौकर से कहती है कि वह यूट्यूब पर देखकर बैंक बैंक चिकन बनाए, लेकिन उसका नौकर कम सुन पाता था। इसी वजह से झांसी उसके लिए एक मशीन लाई थी, कान वाली मशीन। जैसे वो उसके कानों में लगाती है उस आदमी को साफ साफ सुनाई देने लगता है और वह यूट्यूब पर देखकर उस डिश को बनाता है। झांसी उस डिश को लेकर उसकी बेटी को देती है और वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर घर में वही नौकर मल्ली को खाना देने के लिए उसके कमरे में जाता है और प्लेट वहीं रखकर वापस दरवाजा बंद कर चला जाता है। मल्ली खाना उठाती है और उसे फेंक देती है और उस प्लेट को तोड़कर एक नुकीला हथियार बना लेती है और एक फिराक में बैठ जाती है। कोई आए तो वह उस पे ऊपर हमला करे। इधर हम लोन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाकर संडे की फोटोज निकालने को कहता है, लेकिन वहाँ के रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि वो बिना मैनेजर के परमिशन के कोई भी फोटोज नहीं दे सकती। और जिस सीक्रेट ऑपरेशन का नाम देकर झांसी यह डेटा निकाल रहे थे वो किसी ऑफिसर को इसके बारे में पता ही नहीं था। अब झांसी राजेश के सेक्रेटरी के पीछे जाती है। वो रास्ते में खड़ी थी। उसकी सेक्रेटरी झांसी को देख कर ही गाड़ी रोक देती है और उन्हें लिफ्ट देने लगती है। झांसी उस सेक्रेटरी को अपने साथ ले जाती है और सीधा सवाल करती है कि राजेश तुमसे ऐसा क्यों कह रहा था कि मेरे यहाँ आने से वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे कि वो लड़की झांसी को कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर झांसी अपना रूप दिखाती है, उसे मार कर पानी में डुबा देती है, जिसके बाद वह लड़की सब कुछ बताने लगती है। राजेश कुछ एडमिशन पेपर्स मिले से उनमें से ढेर सारे में से सिर्फ 20 को सिलेक्ट करता है और उसे बताया कि इसे इस तरह से अरेंज करना है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर बैठे तो सारे का सीरियल एक तरह का हो, यानी कि अगर नकल हो तो एक ही क्वेश्चन में सभी का आंसर मिल जाए। अब उस लड़की को जितना भी पता था वह सब झांसी को बता देती है। जिसके बाद हम इधर राजेश को देखते हैं। उसके पास एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है उसको आदेश दिया जाता है कि पैसों की बात 20 बच्चों की हुई थी तो 10 फॉर्म का क्यों सिलेक्ट कर रहा है। राजेश बताता है कि वह बाकी के स्टूडेंट को पैसे वापस कर देगा। इधर हम झांसी के घर के बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ पर वही बच्चे खेल रहे थे और फिर से एक बार बॉल उनकी छत पर चली जाती है। इस बार झांसी तो वहाँ थी नहीं, घर पूरा खाली था। वे चुपके से जाकर घंटी बजाते हैं और वह नौकर बाहर निकलता है। सभी बच्चे उसे उलझाए अपने बातों में रहते हैं कि वह लड़का जो कि इलेवन का बेटा था घर के अंदर घुस जाता है। नौकर फिर से मल्ली को कॉफी देने के लिए उसके रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी मल्ली पहले से ही घात लगाए बैठी थी।
नुमा प्लेट से हमला कर देती है, जिससे कि उसके गर्दन से घाव हो जाता है और खून थर-थर निकलने लगता है। लेकिन मल्ली चाबी लेने की कोशिश करती है। नौकर उस चाबी को थोड़ा दूर कर देता है और मल्ली उस चाबी को नहीं पा पाती। तभी उसी समय वह बच्चा यह सब दृश्य अपनी आंखों से देख लेता है। इधर अब तक झांसी भी घर पर पहुंच चुकी थी। वह तुरंत ही जाकर मल्ली के कमरे में देखती है, जहां पर उसके नौकर की बहुत बुरी हालात थी। तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है जो कि दरवाजे के बाहर से झांक रहा था। जब झांसी यह सब देखती है तो वह तुरंत उसके पीछे दौड़ते हुए जाती है, लेकिन वह लड़का रुकता नहीं, भागता भागता अपने घर पर चला जाता है और अपने पिता इलेवन को सब कुछ बता देता है। इन मैडम के घर पर एक मैडम बनी है जो कि डीएसपी हैं और ये फेक डीएसपी हैं। यह जानने के बाद इलेवन किसी को कॉल करने लगता है और इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़का जिसका नाम कुमारसन था, वो आंटी के भाई के घर पहुंच चुका था। उसका भाई बताता है कि तुम्हें यहाँ पर अमीर लड़कों को फंसाना है और उन्हें हमारे दुकान पर लेकर आना है और बताना है कि वो पैसे लेकर उन्हें पास करा देंगे, वो भी अच्छे नंबर से। धीरे धीरे कुमारसन इस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। इधर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। झांसी इलेवन के बेटे के ऊपर बंदूक तान देती है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। झांसी एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती थी। वह गरीब परिवार था। झांसी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो बड़ी होकर एक अच्छे पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी। वो दिन रात मेहनत के साथ पढ़ाई करके एग्जाम देने जाती है। एग्जाम अच्छा होता है। एग्जाम के हॉल से जैसे ही वो बाहर निकलती है, वहीं पर मल्ली फोन पर बात कर रही थी। उसने बताया कि उसने कॉपी में कोड लिख दिया है और कॉपी एकदम खाली है, वो पास हो तो जाएगी ना। यही बात झांसी भी सुन लेती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ का पुलिस वाला भी इन सब के करप्ट में फंसा हुआ था। वो उल्टा झांसी के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि वो ही पेपर को लीक करवाती है, जिसके बाद झांसी को जेल की सजा हो जाती है और इसी दौरान गांव में उसकी मां की मौत भी हो जाती है। इससे झांसी काफी ज्यादा दुखी होती है। एक दिन वह जेल के अंदर ही अपने हाथों की नस काट लेती है। उनमें से एक पुलिस वाला उसे हॉस्पिटल लेकर बचाता है और बाद में झांसी उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसे इस सब चीजों में फंसाया गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। झांसी यह सब चीजें इलेवन को बताती है और इलेवन भी समझ जाता है कि झांसी एक अच्छा काम कर रही है और वो भी अब उसका साथ देगा। तभी मनी झांसी के पास एक रिकॉर्डिंग भेजता है, जिसमें कि राजेश के पास किसी का कॉल आता है। कॉल के दौरान अगला आदमी बताता है कि खुद को मार दो और इसी के साथ यह चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुमारसन अब उस अंकल के साथ बैठकर खाना पीना खा रहा होता है। तभी वह अंकल बताता है कि अब उसकी पगार को 2 गुना कर देगा। इससे कुमारसन कुछ नहीं कहता, बताता है कि अब उसे पगार नहीं चाहिए बल्कि चाहिए कमीशन। लेकिन अंकल मना कर देता है और कहता है कि बेटा, लालच बुरी बला होती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। उस बहरे आदमी का इलाज हो जाता है। अब इलेवन भी झांसी के इस केस में मदद कर रहा था। इधर जयचंद्रन भी केस को आगे बढ़ाता हुआ एक रेस्टोरेंट में राजेश का फोटो दिखाकर वहाँ पूछताछ करता है। रिसेप्शनिस्ट बताती तो है ये बंदा यहाँ पर आया था, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकती। इधर जयचंद्रन के पास एक आदमी की फोटो आती है। वो आदमी दुकानदार था। जयचंद्रन उसके पास पहुँचता है और वहीं रहकर खड़ा होकर इंतजार करता है। उधर दूसरी तरफ झांसी की मुलाकात कांस्टेबल शक्तिवेल की बेटी श्रीनिधि से होती है। श्रीनिधि एग्जाम की तैयारी कर रही थी और ऑफिसर बनना चाहती है। उसकी बातें सुनकर झांसी को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वह दिन जब वह भूखे पेट घंटों पढ़ाई किया करती थी। श्रीनिधि झांसी की हर बात बड़े ध्यान से सुनती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके सामने बैठी औरत अपनी जिंदगी में कितना दर्द सहा है। रात होते ही होते जयचंद्रन उस चाय वाले आदमी का पीछा करता है। पहले तो वह आदमी बहुत डर जाता है, लेकिन बाद में सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि हर रोज एक आदमी उसके पास आता है और एक छोटा सा पर्स देकर कहता है कि उसे उस बाल्टी में डालकर दुकान पर टांग दे, बदले में उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उस पर्स के अंदर क्या होता है। ये सुनते ही जयचंद्रन समझ जाता है यह जगह स्कैम की कोई सीक्रेट ट्रांसफर का पॉइंट हो सकता है। अगली सुबह जयचंद्रन फिर से उसी दुकान पर पहुंचता है। बाल्टी अभी भी वहीं पर टंगी थी। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम दुराई राज था। वह आरपीएसओ का असिस्टेंट डायरेक्टर था, वही संस्था जो बड़े बड़े सरकारी एग्जामों को हैंडल करती है। इतने सुबह उसका यहाँ आना जयचंद्रन को थोड़ा शॉकिंग लगता है। दुराई राज इधर उधर देखने के बाद चुपचाप अपने बैग में कुछ रखता है और कार में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। जयचंद्रन तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन दुराई राज को एहसास हो जाता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचते ही वह सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और जयचंद्रन की गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लेता है। इधर आकाश और श्रीनिधि उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मास्टरमाइंड लोगों ने उन्हें बुलाया था।
वहाँ का माहौल बेहद खतरनाक था। कुछ लोग खुले आम कह रहे थे उन्हें पैसों के बदले दूसरे छात्रों का एग्जाम देना है और पेपर पहले से ही उनके पास पहुँच जाएगा। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और उन लोगों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वह गुस्से में कहता है जितने लोगों से पैसे लिए हैं सिर्फ उतने को ही पास करवाना है। ये आदमी था कुमारसन, वही कुमारसन जिसकी माँ मछली के गले में अटकने पर मर गई थी और आज वह इतने बड़े गिरोह का मालिक बन चुका है। इसी के साथ यह 5वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 6ठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुमारसन एक पोस्टर बनवाता है और स्कूल के सामने उसे चिपकवा देता है जिसमें कि स्टूडेंट फ्री में एडमिशन लेंगे और वो वहीं पर स्टूडेंट को मैनिपुलेट करके उनसे पैसे लेकर उन्हें पास करवाएगा, क्योंकि अब उसे इस धंधे का पूरा राज पता चल चुका था। जब वो अंकल उसके पास कॉल करता है तो आगे चलकर कुमारसन उसे मरवा देता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। झांसी के पास एक ऐसी खबर आती है जो उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसे पता चलता है कि जयचंद्रन की एक कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। यह सुनते ही झांसी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि जयचंद्रन सिर्फ उनका साथी नहीं बल्कि उनका गुरु भी था। लेकिन झांसी को इस एक्सीडेंट पर भरोसा नहीं होता। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि किसी की बनाई हुई साजिश है। दूसरी तरफ एग्जाम की तैयारी हो चुकी थी। OMR सीट और क्वेश्चन को कड़ी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका लगातार पीछा कर रहे थे। इधर दुराई राज, दोस्तों दुराई राज के बारे में मैं एक और खास बात बताऊं। दुराई राज कुमारसन का जीजा भी लगता था, क्योंकि कुमारसन की बहन की शादी दुराई राज के साथ ही हुई थी। खैर, इधर दुराई राज अपने साइबर सेल में एक आदमी को जयचंद्रन का मोबाइल देता है और उससे सारी जानकारी निकलवा लेता है। अब साफ हो जाता है कि जयचंद्रन की मौत के पीछे दुराई राज का ही हाथ था। दुराई राज को पता चलता है कि जयचंद्रन ने सबसे ज्यादा कॉल झांसी को किए थे। यह जानकर वह तुरंत ही कुमारसन को कॉल करता है और सारी जानकारी दे देता है। अब उन्हें यह भी पता चल गया था कि झांसी असली DSP नहीं बल्कि नकली पहचान लेकर इस सिस्टम के अंदर घुसी हुई है। उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि असली मुरमल्ली वहीं पर कैद है और झांसी कभी जेल में कैद थी जहां का जेलर जयचंद्रन था। दोस्तों, जिस आदमी ने झांसी की जान बचाई थी जब उसने नस काट ली थी, वो आदमी कोई और नहीं था, जयचंद्रन ही था। अब पहली बार झांसी की असली पहचान दुश्मनों के सामने आ चुकी थी। अब कुमारसन और दुराई राज को यह बातें पूरी तरीके से समझ आ चुकी थी कि झांसी अब उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसीलिए उन्होंने एक जाल बिछाया। कुमारसन ने झांसी को एक खास जगह पर बुलाने के लिए मैसेज भेजा, लेकिन झांसी समझ नहीं पा रही थी कि इसके पीछे किसकी चाल हो सकती है। उसे लग रहा था कि अगर वो वहां गई तो शायद जिंदा वापस न लौट पाए। दूसरी तरफ कुमारसन दुराई राज को फोन करता है और बताता है झांसी उस जगह पर नहीं आई। इसका मतलब साफ था, अब उसे सब कुछ पता चल चुका था। दुराई राज समझ गया था कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। तभी कुमारसन कहता है अगर कोई समस्या बड़ी होने लगे तो उसे जड़ से खत्म कर देना। इसके बाद वह आदेश देता है कि झांसी और मल्ली को दोनों को खत्म कर दिया जाए। उधर झांसी तुरंत मल्ली के पास पहुंचती है और सब कुछ सच बताती है। वह कहती है कि अब सिर्फ उसकी जान को नहीं बल्कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, लेकिन मल्ली उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। जैसे ही झांसी उसे खोलकर वहां से बाहर निकलने लगती है, वैसे ही मल्ली झांसी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर कुमारसन के आदमी झांसी और मल्ली को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन झांसी उन सभी से लड़ती है और अब मल्ली को भी एहसास हो जाता है कि झांसी सही कह रही थी। दोनों उन गुंडों से लड़कर उनकी पिटाई कर देती हैं। इसी बीच झांसी के हाथ में गोली भी लग जाती है। दुराई राज अब अकेला उन दोनों से लड़ रहा था, लेकिन दोनों मिलकर दुराई राज को गंभीर रूप से घायल कर देती हैं। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाती हैं। जिस कार में वे सफर कर रहे थे उसका ड्राइवर शक्तिवेल था। शक्तिवेल बताता है उसे पहले ही पता था कि झांसी नकली DSP ऑफिसर है। इसके बावजूद भी उसने उसका साथ दिया क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि झांसी गलत नहीं है। शक्तिवेल भावुक होकर कहता है आज वह जिस इंसान को सलाम करेगा वह मल्ली नहीं बल्कि झांसी होगी। इसके बाद झांसी मल्ली को उसकी फैमिली के पास छोड़ देती है। मल्ली अकेले होने के बाद तुरंत विनोद के पास कॉल करती है और फोन पर वह झूठ बोलती है कि झांसी ने उसे कैद करके रखा था, लेकिन अब वह जान बचाकर भाग आई है। SP विनोद उसे कांटेक्ट में रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी टीवी चैनलों पर एक खबर चलने लगती है। हर जगह सिर्फ नकली DSP झांसी की चर्चा हो रही थी और कुमारसन का यही प्लान भी था कि सारी पुलिस झांसी के पीछे पड़ जाए और वो अपना एग्जाम वाला स्कैम बहुत आराम से चला सके। इसी दौरान झांसी और उसकी टीम में दुराई राज की एक रिकॉर्डिंग मिलती है। उसमें दुराई राज कुमारसन से कोड लैंग्वेज में बात कर रहा था। वह कहता है कि हाथी का ट्रक कल आएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस जाएगा। झांसी इस कोड को समझ नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि यह एग्जाम स्कैम का कोई रूट प्लान होगा। और इसी के साथ 6ठा एपिसोड यहीं
यहीं पर खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में वे सभी उसी रूट पर जहाँ बैरिकेडिंग लगी थी, बोर्ड लगे थे, वहीं पर कैमरा सेट कर देते हैं और कैमरास के पास बैठकर नजर रखने लगते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन एग्जाम होना था। सभी छात्र एग्जाम हॉल में बैठते हैं और उन सबको OMR सीट बांटी जाती है। एग्जाम के खत्म होने के बाद जब OMR सीट लेकर गाड़ियां निकलती हैं तो झांसी को शक होने लगता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी बीच में नहीं रुकती, सभी सीधे आगे बढ़ती हैं। तभी विनोद को फोन आता है। वह बताता है कि वह फेरी पॉइंट के पास पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। नदी पार करने वाली फेरी पर 2 कारें खड़ी थी और उन्हीं कारों के अंदर पूरा खेल चल रहा था। वहाँ खुद SP विनोद, कुमारसन और कॉलेज का प्रिंसिपल ये सभी मौजूद थे। वही लोग उन 10 छात्रों की OMR सीट भर रहे थे जिस पर कि पहले से मैजिक पेन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अब साफ हो चुका था। SP विनोद भी इस स्कैम में पूरी तरीके से शामिल था, लेकिन झांसी ने पहले से ही बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। जब मल्ली उसके साथ कार में थी तभी दोनों ने मिलकर एक कैमरा SP विनोद की कार में छुपा दिया था। उसी कैमरे की फुटेज अब सामने आती है। फुटेज में SP विनोद, कुमारसन और बाकी के लोग साफ दिखाई देते हैं। जैसे ही यह वीडियो मीडिया तक पहुंचता है, पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। ये सब देखकर मल्ली भी भावुक हो जाती है। वह झांसी से कहती है कि उसे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिला है। वो अब DSP के पद से इस्तीफा दे रही है, क्योंकि यह पद किसी ईमानदार इंसान को मिलना चाहिए। इधर चिड़ियन और गौतम को झांसी की लोकेशन मिल जाती है। वे थाईकर जंगल में पहुँचते थे जहाँ झांसी छुपी हुई थी। झांसी पकड़ी जाती है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी चिड़ियन अचानक गौतम की कटमट्टी पर बंदूक रख देता है। झांसी से कहता है वह यहाँ से भाग जाए। चिड़ियन बताता है कि उसे पहले दिन से पता था कि झांसी असली DSP नहीं है और उसने ही कई मीटिंग जानबूझकर टाल दी ताकि झांसी पकड़ी न जाए। वह हमेशा छिपकर झांसी की मदद कर रहा था। यह सुनकर झांसी हैरान हो जाती है। इसके बाद वह मणि और दूसरे साथी को लेकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन तभी वहां पर कुमारसन भी पहुंच जाता है। वह गुस्से में भरा हुआ था और किसी भी कीमत में वह झांसी को खत्म करना चाहता था। अचानक वो एक तीर चलाता है जो झांसी के दूसरे साथी को लगता है, सीने के आर पार हो जाता है और न चाहते हुए भी उसका दम वहीं पर टूट जाता है। यह देखकर झांसी अंदर तक टूट जाती है। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब उनके पास भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा। मणि दूसरी तरफ निकल जाता है, जबकि झांसी कुमारसन के हाथों पकड़ी जाती है। अब कुमारसन झांसी को अपना असली चेहरा दिखाता है। वह बताता है कि कैसे वो लोगों को पैसे और डर से कंट्रोल करता है। जो भी उसके खिलाफ खड़े होते हैं उसे मार दिया जाता है। अब वो झांसी को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन झांसी हार मानने वाले में से नहीं थी। मौका मिलते ही वो अपने पेट से तीर निकालकर कुमारसन के पेट में घुसा देती है और वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ मणि सारी फुटेज मीडिया में दे देता है। अब टीवी चैनल पर हर जगह SP विनोद और कुमारसन का सच सामने आ जाता है। पूरा देश जान चुका था कि कैसे बड़े बड़े अधिकारी मिलकर छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कुमारसन की दुनिया अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह अपनी बहन से आखिरी बार बात करता है। इसके बाद वह अकेले नदी के किनारे पहुंचता है। वहां उसको अपनी माँ की यादें आने लगती हैं। आखिर में वह एक मछली पकड़ और उसी तरह से अपने मुंह में उस मछली को डाल लेता है जैसे उस मछली के जाने की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आखिरकार झांसी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और इस काम को देखते हुए झांसी को DSP का पद दे दिया जाता है। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। वो रहस्यमयी कॉल अभी भी आती रहती है। मुझे तो लग रहा था कि यह सब कुमारसन कर रहा था, लेकिन कुमारसन के पीछे भी कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है जो अभी भी इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। उसकी बात सुनते ही झांसी हैरान हो जाती है और इसी के साथ यह सीरीज का लास्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। अगर सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बाकी हमने लेटेस्ट में कर्तव्य मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त मूवी है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके तुरंत देखिए। तो मिलते हैं किसी और सीरीज के साथ, किसी और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।